हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 6 सितंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम है? तो हाल ही में रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहेगा। इस समय भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर थे तथा उन्हें रूस के रक्षा मंत्री सर्गी ने भरोसा दिलाया कि वह पाकिस्तान के लिए नो आर्म्स सप्लाई नीति पर कायम रहते हुए पाकिस्तान को बड़े हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा। बात की जाए रूस की, तो राजधानी रूस की है मॉस्को तथा राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पद से पहले एक शिक्षक थे, इसलिए उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव तिरुट्टनी में हुआ था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। 17 अप्रैल 1975 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति पद पर वे वर्ष 1952 से लेकर 1962 तक रहे, जबकि राष्ट्रपति पद उन्होंने 1962 से लेकर 1967 तक के लिए संभाला था। शिक्षक दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1962 से हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसद के इस सत्र में कौन सा कालखंड नहीं होगा? तो हाल ही में संसद में मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल को नहीं रखा गया है। इसके अलावा शून्यकाल के समय में भी कटौती की गई है। बात की जाए संसद के सत्र की, तो संसद में कुल 3 सत्र होते हैं, जिनमें बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र शामिल हैं। संसद की कार्यवाही का पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहा जाता है तथा इसमें कुल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 4 प्रकार के प्रश्नों में तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न तथा गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं। बात की जाए शून्यकाल की, तो प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, जो कि 12 से 1 बजे तक का होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी तथा सीईओ बनाए गए हैं। वह एस हरिशंकर का स्थान लेंगे। बात की जाए पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इनके संस्थापक में भाई वीर सिंह, सर सुंदर सिंह तथा सरदार त्रिलोचन सिंह शामिल थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो भारत के ग्रैंड मास्टर पी इयान ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। पी इयान ने 9 में से कुल 7.5 अंक हासिल किए तथा यह मुकाबला जीता है। इस मुकाबले को जीतने के लिए पी इयान ने जॉर्जिया के बहादुर जोबावा, सैम सेवियन, अमेरिका के सर्गेई, यूक्रेन के निजिक एलिया को हराया है। इस ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में कुल 16 देशों के 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इन 120 खिलाड़ियों में 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर शामिल थे। बात की जाए भारत में ग्रैंड मास्टर की, तो वर्तमान में कुल 64 ग्रैंड मास्टर हैं, जिनमें सर्वाधिक ग्रैंड मास्टर 23 तमिलनाडु से हैं।
भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जबकि सबसे कम उम्र के यानी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, जिनकी उम्र मात्र 12 वर्ष है। विश्व में कुल 1680 ग्रैंड मास्टर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर रूस में हैं, जिनकी संख्या 255 है। ग्रैंड मास्टर एक चेस से जुड़ा हुआ पद होता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, AK-203 को भारत में तैयार करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री रूस की यात्रा पर हैं तथा उन्होंने रूस से एक समझौता किया है, जिसके तहत रूस AK-203 राइफल बनाने में भारत की मदद करेगा। भारतीय सेना को वर्तमान में 7,70,000 AK-203 राइफल की जरूरत है। AK-203 राइफल एक 203 राइफल है। यह AK-47 का एक उन्नत रूप है। यह क्लाशनकोव की आपकी राइफल है, जिसमें 60 गोलियों की मैगजीन भर सकते हैं। यह भारत में भारतीय इंसास की जगह लेगा। इंसास का मतलब होता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जैव विविधता परिषद के गठन करने का फैसला लिया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जैव विविधता परिषद का गठन करेगा। यह परिषद 10 सदस्यों का होगा, जिसमें 5 गैर सरकारी सदस्य भी शामिल होंगे। इनमें गैर आधारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। बात की जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग 1967 में रेमंड एफ डैशमैन द्वारा किया गया था, जबकि वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव क्रोएशिया के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार श्रीवास्तव वर्ष 1997 के IFS अधिकारी हैं। बात की जाए अगर क्रोएशिया देश की, तो इसकी राजधानी है जाग्रेब तथा राष्ट्रपति हैं कोलिंडा। वर्तमान में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री इवो सनाडेर हैं। क्रोएशिया के जो निवासी होते हैं उनको क्रोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोएट। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास इंद्रनेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच 5 सितंबर तक नौसैनिक युद्धाभ्यास इंद्रनेवी 2020 का आयोजन किया गया था। यह एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, जो कि वर्ष 2003 से शुरू किया गया था। यह इसका 11वां संस्करण है, जो कि 5 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने सोनमुरा है, ये क्या है? सोनमुरा दाउकंडी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की जानकारी दी है। यह जलमार्ग जोड़ता है। तो हाल ही में त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाले सोनमुरा दाउकंडी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को शुरू किया गया है। सोनमुरा त्रिपुरा में है, जबकि दाउकंडी बांग्लादेश में पड़ता है। 93 किलोमीटर का यह जलमार्ग 5 सितंबर को शुरू किया गया। इसके तहत 5 सितंबर को त्रिपुरा में पहला कंसाइनमेंट पहुंचा, जिसमें सीमेंट की बोरियां थीं। बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका तथा राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला का लेखन भारत के रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जबकि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला तथा इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, जबकि राज्यपाल रमेश बैस थे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए 10 प्रमुख प्रश्न। 6 सितंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, टाइटो अल्वा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली,
उल्लू या कृतंक या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का प्रश्न है, भारत में वर्तमान में 64 ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से हैं। तो तमिलनाडु से कुल ग्रैंड मास्टरों की संख्या आपको बतानी है। तो ये था आपका 6 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें। हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी की एक टेंटेटिव डेट बताई गई है, जिसके अनुसार दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 से आरआरबी एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो सकते हैं, जिसके लिए करंट अफेयर्स का यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।